नमस्कार, जय धन्वंतरी। हर साल की तरह इस साल भी एक त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बताया, इसलिए ये शिविर का आयोजन हमने सितंबर महीने में 20, 21 और 22 तारीख को ही किया है, यानी कि सितंबर महीने में ये शिविर होने जा रहा है। उसकी पूरी की पूरी डिटेल नीचे दी गई है। केवल विषयों का निरूपण मैं अभी कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। खास करके सर्वप्रथम दिन शुक्रवार है, तो उस दिन हम गर्भ संस्कार, खास करके मंत्र औषधि गर्भ संस्कार के बारे में हम सिखाएंगे। ऐसे तो थियरी आपको पता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल गर्भ संस्कार का क्या महत्व है और किस महीने में किस औषधि की आहुति विशेष रूप से क्यों दी जाती है। तो जो कोई लोग अपने यहाँ मंत्र औषधि गर्भ संस्कार का केंद्र करना चाहते हैं, उसके कुछ विशेष नियम है और उसकी कुछ मार्गदर्शिका है, और ऑनलाइन भी हम उसके क्लासेस लेने वाले हैं। तो वो सब लोग वहाँ आ सकते हैं, जिसको ऐसी इच्छा है कि मैं गर्भ संस्कार सीखूं और समाज के दंपतियों को मैं ये सेवा प्रदान करूं अपने शहर में, तो वो लोग आ सकते हैं। तो वो शुक्रवार के दिन होगा। उसकी डिटेल नीचे दी गई है। वो प्रॉपर पूरा का पूरा दिन हम जो चर्चा करेंगे, हम जो प्रश्नोत्तरी करेंगे, वो केवल और केवल एक विषय के आसपास रहेगी। वो है वैदिक गर्भ विज्ञान और मंत्र औषधि गर्भ संस्कार। ये दो पार्ट क्यों है, इसका क्या महत्व है, गर्भ संस्कार किससे करवा सकते हैं आप, उसके बाद क्या क्या ध्यान में रखना होता है, वो कौन सा गर्भ संस्कार कब होता है और उसका क्या महत्व है, उसके लिए कौन सी औषधि है और कौन सा उसके लिए हव्य द्रव्य है और वो क्यों है, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल हम उसमें देखने वाले हैं। उसका जो एक मन के स्तर पर सत्वावजय चिकित्सा और देव व्यपाश्रय चिकित्सा के अनुरूप एक विशेष प्रभाव है, जो दिव्य आत्मा संतति अवतरण करने से लेकर दिव्य आत्मा संतति के लिए उसके बहुत सारे उपयोग है, ये हम बताने वाले हैं वहां पर। तो पूरा का पूरा दिन डेडिकेटेडली इसी विषय पर रहेगा, मंत्र औषधि गर्भ संस्कार के ऊपर। और साथ साथ में वैदिक गर्भ विज्ञान का जो चैप्टर आता है कि दूसरे से ये संस्कार अलग कैसे है। लोग तो कहते हैं कि हम भी गर्भ संस्कार करवाते हैं, फला फला क्लास में भी होता है, वो और संस्कृति आर्य गुरुकुलम का बिल्कुल अलग है, अलग नहीं, उसकी कंपेयर ही नहीं हो सकती है। तो ये हम वहां पर समझाने वाले हैं कि क्यों संस्कृति आर्य गुरुकुलम पिछले 54 सालों से विशेष रूप से गर्भ संस्कार की सेवा देकर क्या क्या उसका महत्व है और कितनी गहराई का रिसर्च यहाँ पर हुआ है गर्भ संस्कार के बारे में। तो इसका पूरी चर्चा हम 20 तारीख को करेंगे। 21 तारीख को यानी कि शनिवार को हम लघु गुरुकुलम की चर्चा करने वाले हैं। तो लघु गुरुकुलम क्या है? पूरे भारत में गुरुकुल व्यवस्था की स्थापना करनी हो तो सीधी नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले लघु गुरुकुलम होगा, और लघु गुरुकुलम का करिकुलम बिल्कुल आसान है। आप 2 घंटे निकालकर, हफ्ते में एक बार 2 घंटे निकालकर आप ये करिकुलम को सीख कर वहाँ पर सोसाइटी के बच्चों को, अपने शहर के बच्चों को, अपने गाँव के बच्चों को कर सकते हैं। उसमें विशेष वैदिक पेरेंटिंग के सूत्र कुछ है, कुछ वैदिक मैथ्स के है, कुछ हमारी साइकोलॉजी के अनुरूप सूत्र दिए, कुछ नीति शास्त्र के सूत्र है। हाँ, एक विशेष कला है जो स्टोरी टेलिंग की है, वो हम यथासंभव सिखाने की कोशिश करेंगे, और वो एक कोर्स भी आपको बताएंगे जो आपको स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए बहुत आसान होगा। तो वो पूरा का पूरा दिन हम एक ही विचार करेंगे, एक ही विषय पर रहेगा, वो है लघु गुरुकुलम। संस्कृति आर्य गुरुकुलम का जो लघु गुरुकुलम का कंसेप्ट है वो पूरा समझाएंगे, और विश्वनाथ गुरु जी ने इस पर कितनी मेहनत करके पूरा डिजाइन किया है उसकी भी बात हम उस समय करेंगे। और बच्चों को आयुर्वेद का शिक्षण नहीं मिल रहा है, तो ये लघु गुरुकुलम के द्वारा जगह जगह पर आयुर्वेद का भी प्रशिक्षण मिले, ये भी इसमें सम्मिलित है। तो लघु गुरुकुलम हफ्ते में केवल शनिवार और रविवार का करना होता है। इसमें 2 घंटा चाहिए, उसमें कोई न तो स्पेस चाहिए न तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, पूरी की पूरी फ्री सर्विस है। तो इससे भी आप शुरू कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ा तो आप आगे गुरुकुलम की योजना भी कर सकते हैं। पूरे भारत में मिशन हमारा है कि एक आचार्य केंद्रित गुरुकुल व्यवस्था की स्थापना हो, तो इसके लिए लघु गुरुकुलम बहुत जरूरी है और अभी तो अनिवार्य है। तो आप वो सीखने के लिए भी आ सकते हैं वहां पर। तीसरे दिन रविवार को प्रश्नोत्तरी होगी, गुरुकुल दर्शन होगा,
हमारा जो औषध निर्माण कार्य है वो वहाँ पर दर्शन होगा फार्मेसी का, और नया गुरुकुलम जहाँ बन रहा है वो नूतन जो परिसर है वहाँ पर भी हम जाएंगे, तो वहाँ पर भी विजिट होगी। और आपके जितने भी प्रश्न हैं, या तो आपको कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है तो उसके लिए वैद्य भी वहाँ रहेंगे, मैं भी रहूँगा। तो उसके लिए नाड़ी निदान से लेकर सब कुछ वो रविवार के दिन होगा। गर्भावस्था का कोई प्रश्नोत्तरी है या आपको कुछ भी प्रश्न है या नाड़ी निदान वगैरह करवाना है, चिकित्सा करवानी है, तो शनिवार को होगी। इसलिए 3 दिन डेडिकेटेडली हमारी ये शिविर चलेगी। तो इसमें आप सादर निमंत्रित है, लेकिन आपको एक फ़ोन करना है। फ़ोन करके आपका आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी जो पहचान है वो हमारे कार्यकर्ता को बतानी है। उसको ऐसा लगेगा कि आपके लिए ये शिविर योग्य है, काम की है, तो उसको आपको गूगल फॉर्म की लिंक भेजेंगे। लिंक भेजेंगे तो आपको गूगल फॉर्म भर के भेजना है और कंफर्म करना है कि आप आ रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए कही गई है क्या, ताकि हम योग्य व्यक्ति को बुला सके और योग्य व्यक्ति न रह पाए, और किसी को बुला ले और उसको कुछ पता न चले, तो ऐसा न हो। उसका बेस क्लियर हो, उसका बेस किया हो उसने पूरा का पूरा, तो ही हम उसको यहाँ बुलाने वाले हैं। तो इतना ही। आप ज़्यादा माहिती डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, पूरी माहिती दी है, तो वहाँ से आप वो माहिती ले सकते हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए कार्यकर्ता को कॉल करें, गूगल फॉर्म की लिंक मंगवा ले और ज़्यादा जानकारी उसी से प्राप्त कर ले। उतना ही कहकर आप अवश्य ही, यदि आप ये 2-3 कंसेप्ट में विशेष रुचि रख रहे हो और बेसिक आप इसका सब कुछ जानते हो, तो आप सादर आमंत्रित इसमें हो। और यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपके पास आप आ सकते यहाँ पर, लेकिन आपको उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यानी कि विशेष नहीं जानते हैं तो भी बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो आप दोनों कंसेप्ट के लिए, गर्भ विज्ञान और लघु गुरुकुलम के लिए सादर आमंत्रित है, और रविवार के दिन प्रश्नोत्तरी के लिए भी आप आमंत्रित है। तो ये 3 दिन की शिविर रखी है। इसमें आप 2 दिन या तो फिर 3 दिन आ सकते हैं। आपको गर्भ संस्कार का करना है तो 3 दिन, नहीं तो आप 2 दिन तो आ ही सकते हैं। समय पर आना रहेगा और समय पर जाना रहेगा। ये पूरी की पूरी व्यवस्था है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको समझाई जाएगी। उतना ही कहकर ज़्यादा प्रश्न के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय धन्वंतरी, नमस्कार।